अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जुमा का दिन मुतनाज़ा नहरों पे आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया या मट्ठी डाल दी गई। अडयाला जेल के मसले में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मुहावरा क्या पूरा हो रहा है? पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ मैदान में है तो यहाँ भी हैं, और आलिया हमज़ा की रिहाई क्यों नहीं हो सकी। और बिलावल भुट्टो साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और हुकूमत का दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा किनाल मंसूबा ख़त्म करने का फ़ैसला है। और बताया गया है अभी ये ख़त्म करने का फ़ैसला ये सुन रहे हैं ज़राए से, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा के नाम सूबा वफाकी हुकूमत को बज़ाहिर राम कर लिया है, और लेकिन जो बात सामने आई है वो ये नहीं है। उन्होंने बाकायदा बता दिया है कि इसको फ़िलहाल रोक दिए और ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या मुश्तरका मफादात काउंसिल के पास जाएगा और वो फ़ैसला करेगा कि आगे क्या जाना, यानी इसको रोक दिया गया। और देखें यहाँ कई ऐसी बातें सामने आई हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से, यानी इस पर बड़ी स्टडी है। महकमा माहौल ने क्या एनवायरमेंटल स्टडी की है, क्या ये फिजिबल है, यानी इतने अहम सवाल हैं। यानी ये इस मुल्क की बका का मसला है। पानी जो है ये रेड लाइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट का मामला है। यानी आप ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ को आप पानी ले जाएं और आप कहें कि ये सारे मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, नहीं। और अगर चोलिस्तान या रेगिस्तान के इलाकों में ठीक है सब्ज़ा तो होना चाहिए, लेकिन जिन इलाकों में सब्ज़ा है उनको बचाए ना। और ये बड़ा टेक्निकल सा मामला है, इसको बड़ी बारीकी से सोचना है, बड़ी बारीकी से लेकर चलना है ताकि इसको सेटल डाउन कर सकें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मैंने पढ़ा था, और हुआ क्या, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जेल में सियासी मुलाकात से मीडिया पर बयान देने से अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अगर चले फ़र्ज़ करें खिलाफ वर्जी हो भी रही तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी ना जिसके ऊपर। और वैसे आपको मैं बताना चलूँगा, मिशाल यूसुफजई की तरफ से लार्जर बेंच का जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वो चैलेंज कर, और वाकई चैलेंज बनता है, वो चैलेंज बनता है कि जिस तरह से मामला उठा कर ले आया गया और कहने अदालती हुक्म के बावजूद मीडिया को इंटरव्यू देकर तौहीन अदालत कर रहे हैं, और जेल के कवाबिद पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा अदालत से गुजारिश कर रहे हैं कि इमरान खान की जेल मुराद मनसूख की जाए और तौहीन अदालत के मुर्तकब अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। पता नहीं, समझ नहीं आ रही, यानी जेल सुप्रीटेंडेंट का ज़ाती बनाद है इस सारे मसले के अंदर। क्या मुराद मनसूख की जाए, दे क्या रहे हैं आप उनको? इमरान खान से क्या दे रहे हैं आप, क्या सहूलियत फराहम कर रहे हैं आप, यार ये भी तो बताएं ना। इमरान खान साहब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतज़ार पंजोता को फ़रीक बनाया गया है। आज मैंने आपको याद है कि लार्जर बेंच के फ़ैसले में एक मुतफ़रक़ दरख्वास्त दी है, उस पर एतराज़ लगा, मैंने ऑब्जेक्शन फ़ाइल कर दी है उसके ऊपर। ठीक है जी, मैंने ऑब्जेक्शन लगा कर वो मैंने फ़ाइल कर दी और मैंने दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस में। फिक्सेशन का मैंने कहा कि फ़लाँ डेट फ़िक्स कर दें, वो कहें जिस दिन फ़िक्स करना हो तो बता दीजिएगा। प्रिजन एक्ट पे अमल दरामद नहीं हो रहा, प्रिजन रूल्स पे अमल दरामद नहीं हो रहा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे अमल दरामद नहीं हो रहा, ICCPR पे अमल दरामद नहीं हो रहा, नेल्सन मंडेला पे अमल दरामद नहीं हो रहा, सहूलियत दी नहीं जा रही। कहाँ बच्चों से बात कराई जा रही, कहाँ लीडर से? इमरान खान जब नवाज शरीफ मिला करता 26 लोगों से, और सुप्रीटेंडेंट के कमरे में। पाकिस्तान एक ऐसा निज़ाम है कि यहाँ ताकतवर बदमाश लुच्चा लिफंगा जो भी कोई शक्ल दे दे, नाम दे दें, वो ताकतवर है। मेरिट पे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। मेरिट पे आप बता दें कहाँ इंसाफ हो रहा है, कहाँ चीज़ें सारी सेटल डाउन हो रही हैं, वो ज़रा मैं समझना चाहता हूँ। देखें, ये बुनियादी हक़ है। इमरान खान साहब को सहूलियत मिलना ये उनका बुनियादी हक़ है। फिर ये एक्ट और रूल्स और बैन-अल-अक़वामी कवानीन इजाज़त देते हैं इस बात की, लेकिन हमने देखा किस तरह तज़लील की जा रही है। यानी यहाँ जो कोई भी है उन सब इदारों से सवाल है, यानी ये तो कोई तरीका नहीं है। यानी दबा के कितना दबाना है, कितना गौर ने छोड़ना है,
ये सारे मसले को सामने रखते हुए इमरान खान साहब का हक़ है, बीवी का हक़ है, औलाद का हक़ है, बच्चों का हक़ है, रिश्तेदारों का हक़ है, पॉलिटिकल लीडरशिप का हक़ है कि इमरान खान से मुलाकात हो। और आपको याद है, और देखिए सिस्टम कैसा है, इस पर सवाल का जवाब दें, हमारी अदालतें दें कि एक वक्त था डे टू डे ट्रायल चलाने हैं, जेल के अंदर लगी थी, और अब आप देख लें इसमें कहाँ है वो ट्रायल चल रहे हो, नज़र आ रहे हो आपको। तोशा खाना की जल्दी समाअत की दरख्वास्त जो ख़त्म करने के हवाले से, क्योंकि 2018 के रूल्स का इतलाक़ 2013 से किया गया था और वो रेफरेंस तो बनता ही नहीं है। FIA के पास आया, FIA और जस्टिस मियां गुल हसन और जब सुन रहे थे तो अब वो जूनियर जजेस के पास केसेस लगाए जा रहे हैं, सीनियर जजेस के पास केसेस लगाए नहीं जा रहे। तोशा खाना के केस में इमरान खान साहब की बरियत ये रेफरेंस ही ख़त्म होने वाला बनता है। वो नोटिस करेंगे, नोटिस करके सुनेंगे, अब देखें कितना वक्त लगता है। हाई कोर्ट का जज और आजकल के हालात में बड़ा मुश्किल है, और मैं उसकी मिसालें बड़ी दे चुका हूँ आपको। और अब यहाँ एक बात और आ गई, किसान और माहिरीन ने पंजाब के ज़रूरी रिलीफ पैकेज को जो है ना मजाक करार दे दिया। बहुत ज़्यादा तशरीहशुदा 15 अरब का गंदम सपोर्ट फंड है, जबकि 5,42,000 किसान कार्ड होल्डर में तकसीम किया जाएगा तो हर किसान को सिर्फ 27,000 रुपये मिलेंगे। एक ऐसी रकम जिसे बाज़ किसानों ने मजाक करार दे दिया। फूड सिक्योरिटी का तजज़ियाकार और रिसर्चर आदिल मंसूर ने कहा है कि गुज़श्ता साल की कीमतों के मुकाबले में 3 लाख से 4 लाख तक रुपये की आमदनी का नुकसान का सामना। 27,000 कहाँ और 3 से 4 लाख कहाँ। ये कोई इमदादी पैकेज नहीं, ये एक बड़े ज़ख्म पर मोज़ दिखावे की बात है। और ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से तिजारत बंद कर दी। अच्छा, हिंदुस्तान की तिजारत तो 700 अरब डॉलर से ज़्यादा है और पूरी दुनिया के साथ उन्हें घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता पाकिस्तान में अब अद्वियात, खामाल, कपास, टेक्सटाइल में फ़र्क पड़ेगा और ज़र मुबादल जो पहले भी कम है वो शायद कम मज़ीद कम हो जाए या फ़ारग हो जाए। यानी नुकसान तो करना पड़ता है ना कौम को ऐसे फ़ैसले करके कि जब आप असूलों पे लड़ाई लड़ रहे हो, असूलों पे जंग कर रहे हो आप, तो फिर आपको इस तरह तो करना पड़ेगा ना। आप इस तरह तो देखेंगे ना सारी चीज़ों को, इस तरह तो लड़ेंगे आप, इस तरह मैदान में तो आप आएंगे ना। ठीक है ना जी, आपको इस तरह से आना पड़ेगा तभी तो आप लड़ सकेंगे, वरना कहाँ लड़ सकते हैं आप। नुकसान तो फिर होगा कौम का। दूसरी तरफ हिंदुस्तान देखें, जब जहाज़ ऊपर आपकी स्पेस नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाला एरिया साइडों से घूम के जाना पड़ेगा जब उनको, तो नुकसान उनका भी होगा। सवाल है कि वो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं या हम नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, ये फ़ैसला। कनाडा का इलेक्शन है, 50 से ज़ायद पाकिस्तानी भी मैदान में उतर गए और आलमी खबर एजेंसी ने कि जो इदारा है पाकिस्तान इंसाद कैनेडा सबसे ज़्यादा लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनकी तादाद 15 है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नामी सियासी जमात के टिकट पर भी 10 के करीब पाकिस्तानी इंसाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक और सियासी जमात जी और काफ़ी इलेक्शन लड़ रहे हैं और बेशतर उम्मीदवारों का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। जमाती बुनियादों पर इलेक्शन लड़ने वालों के साथ 5 पाकिस्तानी निज़ाद उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, और जो आज़ाद लड़ रहे हैं उसमें सलमा जाहिद, इकरा खालिद, शफकत अली, यासर नकवी, सुमैर ज़ुबैरी जो हैं और खाने पार्लियामेंट ले चुके हैं। तो अच्छा है पाकिस्तानी इस तरह से तरक्की करें, पाकिस्तान आगे जाए और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ही होगा। अली हमज़ा की रिहाई के अहकामात अडियाल जेल रावलपिंडी से दिन 1:26 पर डिस्ट्रिक्ट जेल को मौसूल हो चुका और जेल हुकाम से जब रब्ता किया उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें किसी किस्म की रिहाई की दस्तावेज़ मौसूल हुई और जेल का जो अमला है आलिया हमज़ा को रहा ना करने पर बज़िद है। अब सवाल ये है कि इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है, किस तरह हो रहा है? अदालतें बेबस हैं, ख़वातीन रिहाई के बाद जेल से निकलती हैं, प्रिजन वैन दोबारा गिरफ़्तारी के लिए पहुंच जाती है। अभी जेल में आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार करने पर प्रिजन वैन पहुंचा दी गई। और यहाँ जो एक बात और सामने आ रही है, कि वो शायद ज़मानत कबल गिरफ़्तारी जो इनकी थी बाकी वो शायद वो खारिज हो गई, हालांकि वो खारिज होनी नहीं चाहिए थी। अब पता नहीं, मेरे पास इतला नहीं है
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी है। अजीबोगरीब वतीरा है कि इमरान खान जेल में भी रहे या एतमाद लोगों से रब्ता भी ना हो और वो मजम्मत भी करे। अब ये डिमांड कर रहे हैं। माजी में जब फ़लस्तीन का मामला बना तो तकाजा किया गया इमरान खान जवाब दे और ट्वीट करे। अभी ये मामला बनाया कि इमरान खान इंडिया के खिलाफ ट्वीट करे। जब आप खुद समझ चुके हैं कि इमरान खान इन मामलों में नागुज़ीर हो चुका है तो उसको चले क्यों नहीं जाते उसे? वो जानता है इंडिया के मुकाबले बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मामले को कैसे उठाना है और इंडिया का जवाब कैसे देना है। इसका एक ही ट्वीट काफ़ी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।